दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या फिर चैनल पर जाकर पहला पार्ट सुनें। अब चलते हैं कहानी की ओर। फिर सुबह के 4 बजते ही पूनम तीसरी बार मुझसे मिलने के लिए ट्यूबवेल पर आ गई। आते ही पूनम को मैंने बाहों में उठा लिया और बोला, पूनम, मैंने आज एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। पूनम ने कहा, अच्छा बोलो, क्या बात है। मैंने कहा, पूनम, मेरा कॉलेज खुल गया है और मुझे एडमिशन भी करवाना है, तो मुझे अब कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। यह सुनते ही पूनम की आंखों से बहुत तेज से आंसू बहने लगे और वह बोली, इतनी जल्दी? अभी तो कुछ दिन पहले ही आए हो, प्लीज ना जाओ ना, और कुछ दिन रुक जाओ ना। मैंने कहा, पगली, अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो तुझे छोड़कर क्यों जाता। उसने कहा, तो फिर अब हम कैसे मिलेंगे, और मुझे बगैर आपसे मिले चैन भी नहीं आएगा। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आपके बिना नहीं रह सकती। यह सब बोल बोल कर वह बहुत तेज से रोई जा रही थी। मैंने कहा, पगली, परेशान मत हो, क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? मैं तुमसे मिलने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करूंगा, या कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आऊंगा, या तो फिर तुम्हें शहर में बुला लूंगा। रो मत, और काफी टाइम हो रहा है, घर जाओ। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जैसा होगा मैं तुमसे फोन पर बात करता रहूंगा। बस इतना बोलने के बाद मैंने पूनम के माथे पर एक प्यारी सी किस की और उसको घर जाने को कहा। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। लगभग शाम को 5 बजे की मेरी ट्रेन थी गांव से शहर के लिए, और मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी का इंतजार कर रहा था। फिर मैंने सोचा एक बार पूनम को फोन कर लूं। मैंने पूनम को फोन किया और कहा, पूनम, ट्रेन आने वाली है, मैं शहर जा रहा हूँ। वह बस रोए ही जा रही थी। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें फोन ही नहीं करूंगा। मैंने प्यार में आकर यह बात पूनम को बोल दी और फोन काट दिया। रात में 9 बजे मैं शहर अपने कमरे पर आ गया और मैंने पूनम के नंबर पर फोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं भी सो गया। अगले दिन सुबह मैंने पूनम के नंबर पर कॉल की। फिर मेरी पूनम से बात हुई। मैंने पूनम को समझाया। मैंने कहा, बहुत जल्द मिलूंगा पूनम, परेशान मत हो। फिर लगभग 10-15 दिनों तक हम दोनों की बातें थोड़ी थोड़ी सुबह शाम होती रही। इधर मैं भी पढ़ाई में व्यस्त हो गया और उधर वह भी घर के काम में व्यस्त हो गई। मैंने एक दिन पूनम से कहा, तुम एक काम करो, किसी तरह से मेरे पास शहर आ जाओ एक दिन के लिए। पूनम ने कहा, मैं घर पर क्या बताऊंगी। मैंने कहा, बोल देना एक एडमिशन के लिए कॉलेज में बात करना है, तो वहीं जा रहे हैं, शाम को 4 बजे तक लौट आऊंगी। वह बोली, ठीक है। अगले दिन सुबह पूनम ने अपने घर पर बात की तो पूनम के घर वालों ने कहा, ठीक है, कब जाना है। पूनम ने कहा, कल सुबह 10 बजे। घर वालों ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह पूनम गांव वाले स्टेशन पर आई और ट्रेन पकड़कर शहर आ गई। शहर पहुंचते ही पूनम ने मुझे फोन किया और मैं उसे रिसीव करने के लिए पहले से ही स्टेशन पर मौजूद था। मैं उसका हाथ पकड़कर बात करते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया। पूनम ने कहा, शिवम, मेरा दिल जैसे बहुत तेज धड़क रहा है। मैंने कहा, हाँ, पहली बार शहर आई हो ना, इसलिए, और वह बुलाया भी मैंने है, इसलिए दिल तो धड़केगा जरूर। हंसते हुए बात करते हुए हम दोनों कमरे पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने पूनम के लिए चाय बनाई और उसे चाय पिलाई। फिर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए और गांव और शहर की बातें लगभग 1 घंटे तक करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद पूनम ने मुझे कस के दबाकर गले से लगा लिया और बोली, शिवम, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। यह बोलते हुए वह मेरे पूरे बदन पर किस करने लगी और मेरे धीरे धीरे सारे कपड़े पूनम ने निकाल दिए। उसने अपने भी कपड़े निकाल दिए। पूनम ने मेरा मुंह पकड़कर अपने बूब्स पर लगा दिया और बोली, शिवम, पियो ना, बहुत मन कर रहा है, प्लीज। मैं भी पूनम के बूब्स को पकड़कर खूब जोर जोर से पीने लगा और उसके पूरे बदन पर खूब जोर जोर से किस करने लगा। थोड़ी देर बाद पूनम बोली, शिवम, करो ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, करो ना, प्लीज। उसके बाद मैंने पूनम को एक खिड़की पकड़कर झुक जाने को कहा। पूनम झुक गई और मैं खूब जोर जोर से सेक्स करने लगा। जितना तेज मैं सेक्स करता, पूनम कहती, और तेज शिवम, और तेज शिवम। लगभग 1 घंटे तक मैंने बहुत जबरदस्त सेक्स किया। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक हम दोनों ने आराम की और फिर थोड़ा थोड़ा खाना खाया। यह सब होते होते लगभग शाम के 4 बज गए और पूनम की ट्रेन का टाइम हो गया। मैं पूनम को स्टेशन पर छोड़ने गया। पूनम ट्रेन में बैठ गई और मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। मैंने कहा, पागल, परेशान मत हो, ऐसे ही मिल लिया करेंगे, कभी मैं आ जाऊंगा, कभी तुम आ जाना। बस पूनम की ट्रेन निकलने वाली थी और जैसे ही पूनम की ट्रेन चली
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जहां तक पूनम को दिखा वहां तक वह मुझसे हाथ हिलाकर बाय करती रही। अब इसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था, जिसकी खबर न मुझे थी और न पूनम को। पूनम की ट्रेन जैसे ही थोड़ी दूर पहुंची, ट्रेन के इंजन में बड़ा सा कोई जानवर फंस गया और ट्रेन रुक गई। पूनम ने मुझे फोन करके बताया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेल कर्मियों ने जानवर को हटाया और रात के 7 बजे ट्रेन आगे बढ़ी। पूनम ने फिर मुझे कॉल की और बोली ट्रेन चल दी है। मैंने कहा ठीक है, घर पहुंचते ही फोन करना। वह बोली ठीक है। थोड़ी देर बाद पूनम बाथरूम करने के लिए ट्रेन के बाथरूम में गई। वहां पहले से ही 2 लड़के चिपके खड़े हुए थे और दरवाजा खुला था। जैसे ही पूनम अंदर पहुंचकर कुछ बोलती समझती, उतने में ही दोनों ने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया और एक ने पूनम का मुंह पकड़कर उसे दबा दिया। उन दोनों ने पूनम के साथ रेप किया। इसके बाद उसका गला दबाकर उसे मार डाला और पूनम की लाश को अंदर छोड़कर एक एक कर वह दोनों बाहर आ गए। सामने वाली सीट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वह अपने मोबाइल में इधर उधर की वीडियो बना रहा था। तभी बच्चे के पापा ने उससे मोबाइल छीन लिया और बोले अब बस कर, थोड़ी सी बैटरी बची है, उसे भी खत्म कर देगा। और उसके पापा जो बच्चे ने वीडियो बनाया था वह देखने लगे। उन्होंने देखा तो 2 लड़के बाथरूम के अंदर गए हैं। उसके बाद एक लड़की गई है। फिर 2 लड़के लौट के आए और लड़की नहीं आई। बच्चे के पापा को तुरंत शक हुआ और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो देखा अंदर पूनम की लाश पड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत जीआरपी को कॉल किया। जीआरपी पुलिस आई और उन्होंने वह वीडियो जीआरपी पुलिस को दिखाया। जब पुलिस ने आखिरी डिब्बे में दौड़कर उन्हें पकड़ा तो एक लड़का चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया और एक पुलिस की पकड़ में आ गया और जो उसने पूनम के साथ किया वह सारी बात पुलिस को बता दी। पूनम की लाश पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही गांव पहुंची, गांव में कोहराम मच गया। अभी तक मुझे पूनम के साथ क्या क्या हुआ उसकी कोई खबर नहीं थी। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैं इतना परेशान था कि मेरी जान नहीं निकल रही थी। बस मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर पूनम के बारे में किससे पूछूं कि वह गांव पहुंची है या नहीं पहुंची, क्योंकि मेरे रिश्ते के बारे में सिर्फ पूनम को पता था या फिर उसकी एक दोस्त को। मैं क्या करता हूं? थोड़ी देर बाद मेरे घर से मेरे भैया का फोन आया। उन्होंने कहा शिवम, कुछ पता चला? अपने गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। यह सुनते ही जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कहीं पूनम के साथ कुछ तो नहीं, और वही हुआ। भैया बोले जो राजेंद्र चाचा की लड़की है पूनम, वह शहर से लौटकर घर आ रही थी। चलती ट्रेन में ही उसके साथ भैया ने पूरी घटना मुझे बताई। मैं सुनते सुनते गिर गया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं जैसे इस दुनिया में ही नहीं था, बेसुध था एकदम। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जब घर वालों को यह बात पता चली तो वह सब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। आज इस घटना को 6 महीने हो रहे हैं और मैं मर मर कर जी रहा हूँ। बस एक ही बात बार बार जहन में आती है, काश मैं उस दिन पूनम को शहर न बुलाता तो कुछ ना होता। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।